देखें जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का शुक्रगुज़ार आपका हूँ कि आपने मौका दिया और लोगों तक मेरा पैगाम पहुँचाने के लिए आप लोग ज़रिया बने। देखें, हमारे 15-20 साल से इस हलके के अंदर ये मामलात हैं कि जो नुमाइंदे हैं उन्हें इस्लामाबाद की सियासत से लेना देना है, लेकिन यहाँ की पब्लिक के क्या मामलात हैं, क्या मसाइल हैं, क्या डेवलपमेंट है, क्या वेलफेयर है, इससे कोई लेना देना नहीं। हमें यहाँ की जो यूथ है उसके अंदर पहले कुछ एक बड़ी पार्टी है हमारी, उसने पीछे लगाए रखा, फिर उसके बाद दूसरी आई, उसने लगाए रखा, लेकिन हमारे मामलात को किसी तरीके से सेटल या मैनेज नहीं किया गया। अच्छा, ये भी बताइएगा, बड़ा शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी है और यहाँ आपके ऑफिस में बैठने उठने का बिल्कुल एक बादशाही किस्म का निज़ाम देखने में भी आया, एक बेहतरीन लग्जरी सिस्टम है। तो अभी से आपसे मिलना इतना मुश्किल है, लोग तो ये समझते हैं कि अगर इलेक्ट हुए तो फिर तो और मुश्किल नहीं हो जाएगा, कैसे वक्त दे पाएंगे? काफ़ी मुश्किल है। मैं उम्र तो इतनी नहीं है, लेकिन दरवेशी के जो पहले स्टेप्स हैं उनके ऊपर आ चुका। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि दरवाज़े हर वक्त खुलें ना। मेरे साथ कोई बड़ा, आपने देखा होगा, कोई प्रोटोकॉल सिस्टम है। यही दोस्त हैं, यही कैबिनेट है, यही टीम है जो सियासी शऊर और मेरे साथ जो मैचिंग जिनकी बनती है ज़हनीत की, वो साथ चलते हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल से मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि हमारे दरवाज़े खुलें, किसी किस्म का आप झिझक महसूस ना करें। हमारे हर वक्त हम 24 घंटे यहाँ पे ये भी हैं, मैं भी हूँ। तो अल्लाह के फ़ज़ल से हम कोई ऐसा बैरियर नहीं इनके दरमियान और अपने दरमियान रखेंगे जिससे इन्हें ये फ़ील हो कि हम किसी भी किस्म की इनसे अपर क्लास में जाना चाहते हैं। जितने कोई बंदा मुतासर किया किसी ने आपको सियासत में, किसी को आइडियल समझते हैं, कुछ समझते हैं कि इस आइडियोलॉजी पे काम किया जाए तो हल्के भी बेहतर हो सकते हैं, बल्कि मुल्क की सियासत जो है उसमें तब्दीली आ सकती है। मैं हज़रत उमर से बहुत इंस्पायर हूँ, पढ़ता रहता हूँ, लाइब्रेरी भी घर में छोटी सी बनाई हुई, तो उनके मामलात देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उन पर बहुत गौर करता हूँ, उन्हें आइडियलाइज़ भी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली गौहर और आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल। जैसा कि आप जानते हैं, आवाम की आवाज़ बनकर हम आवाम के मसाइल आप तक पहुंचाते हैं और उनका हल जो है वो किसी अहम शख्सियत से लेते हैं कि इसका हल क्या होना चाहिए। आज हम हल्का पीपी 117 में मौजूद हैं, जहां पर मसाइल नहीं बल्कि ये पूरा हल्का मसाइलिस्तान बना रहा है और इस पर मुख्तलिफ पार्टी जो है नुमाइंदे हैं वो हुक्मरान रहे हैं, लेकिन आवाम के मसाइल हल नहीं हो सके। इस हल्के में मसाइल तवातर के साथ क्यों बढ़ते रहे हैं, इसकी क्या वजह रही, ये बात हम बाद में करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम बात मैं आपसे करने जा रहा हूं कि नौजवानों की हर दिल अजीज़ शख्सियत जो है वो मैदान अमल में पहुंच चुकी है, सियासी मैदान में उन्होंने कदम रखा है। नौजवान ये चाहते हैं कि अब हल्का 117 का सियासी माहौल जो है वो बदला जाए और उसमें किसी ऐसी शख्सियत को लेकर आए जो मसाइल को भी समझती हो, उनके हल का जज्बा भी उनके पास हो और नौजवान जो कि किसी भी मुल्क व मिल्लत का सरमाया होते हैं उन्हें साथ लेके चलें। आज जी बिल्कुल हमारे साथ आज मौजूद हैं मियाँ हमाद जुल्फ़कार अंसारी। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर सियासत में आने का उन्होंने क्यों सोचा। वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है उनका, इसके बावजूद उन्होंने सियासत में क्यों आना चाहा, क्या वजह है, क्या वाकई जो सियासत है इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि उन्होंने भी यहाँ आना चाहा, या उनके अगराज़ मकासद कुछ और हैं, ये उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच। हमारे अंसारी साहब, ये बताइएगा सबसे पहले कि सियासत से तो लोग बेजार आते जा रहे हैं, अब उनकी समझ से बाहर होता जा रहा है कि किस तरह की सियासत मुल्क को आगे लेके जा सकती है, अवाम के मसाइल का हल बन सकती है, या जो अवामी नुमाइंदे हैं वो कब अवामी नुमाइंदे बनेंगे। तो आप सियासत में क्यों आए? देखें जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का शुक्रगुज़ार आपका हूँ कि आपने मौका दिया और लोगों तक मेरा पैगाम पहुँचाने के लिए आप लोग ज़रिया बने। देखें, हमारे 15-20 साल से इस हलके के अंदर ये मामलात हैं कि जो नुमाइंदे हैं उन्हें इस्लामाबाद की सियासत से लेना देना है, लेकिन यहाँ की पब्लिक के क्या मामलात हैं, क्या मसाइल हैं, क्या डेवलपमेंट है, क्या वेलफेयर है, इससे कोई लेना देना नहीं। हमें यहाँ की जो यूथ है उसके अंदर पहले कुछ एक बड़ी पार्टी है हमारी, उसने पीछे लगाए रखा, फिर उसके बाद दूसरी आई, उसने लगाए रखा, लेकिन हमारे मामलात को किसी तरीके से सेटल या मैनेज नहीं किया गया। उससे मायूसी के बाद, अपनी स्टडी के बाद, बिज़नेस के बाद, मैंने यही सोचा कि अल्लाह ताला क्यों ना उससे दुआ की जाए कि हम इन लोगों की आवाज़ बने, इन लोगों का चेहरा बने और आगे लेके निकलें। अल्लाह के फजलो करम से हमें ऐसा महसूस होता है कि एक वक्त आएगा कि इसी यूथ को हम आगे लेके इस इलाके के अंदर इनकलाब पैदा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह से बिज़नेस के लिए प्लानिंग की जाती है, काफ़ी प्लेटफॉर्म सेट किया जाता है पहले से, पेरेंट्स सेट करते हैं, इस हवाले से काफ़ी ग्राउंड सेट करते हैं, तो क्या सियासत में आने के हवाले से भी पहले से कुछ प्लान था, पहले से सेटिंग थी, या बिल्कुल ऐसे अचानक हुआ कि नहीं अब ये हल्का जो है ठीक करने के लिए मुझे ही आना पड़ेगा, क्या हुआ? कुछ अरसे से ये अल्लाह ताला का करम है कि हमारी यूथ में ये सोच है ये कि ये जो सियासत है ये किसी एक ख़ास मखसूस नुमाइंदे का काम नहीं है, या कुछ एक जो ख़ास ग्रुप है या कम्युनिटी है उसी का काम नहीं है। अब हर इंसान सियासी है, हर इंसान के जहन में सियासी शऊर है,
जहन है, वो सोचता है, उसके बारे में फिर एक अपनी राय कायम करता है। तो इसी तरह हमारे भी जहन के अंदर राय आती थी, तो फिर हमने ये इस बात का फ़ैसला किया और इस नतीजे पे पहुँचे कि क्यों ना हम अगर इन लोगों के ऊपर कोई उम्मीद रख के बैठे हैं, फिर उनके टूटने का इंतज़ार करते हैं, तो क्यों ना इन्हीं लोगों को इस उम्मीद को यकीन में बदला जाए और इस इलाके के लिए कुछ बेहतरी की जाए। हल्का विज़िट किया आपने, बड़ा हल्का है और हल्के में मसाइल जो हैं, बल्कि अब NA 110 और PP 117 को अगर मसाइलिस्तान कहा जाए तो ये बिल्कुल कोई गलत बात नहीं होगी, चूँकि मसाइल अगर आपने करीब से देखे हैं तो आवाम बिल्कुल परेशान है। हल्का विज़िट किया है, क्या आवाम के तासरात हैं, नए नुमाइंदे को बर्दाश्त करेंगे? 65 साल से मैं इस हल्के को जानता हूँ, जो हमारे दादाजी, फिर उसके बाद वालिद साहब, फिर अब ये रवायत मेरे तक पहुँची है, जो मेरे तक उन्होंने बातें पहुँचाई हैं और जो मैं देख रहा हूँ पिछले 25-30 साल से, तो उसमें ये वाकई मसाइलिस्तान ही है। लेकिन उसके बावजूद हम बहुत पुरुमीद हैं, यहाँ पे पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह हम इन्हीं लोगों को साथ लेके इसकी बेहतरी के लिए ज़रूर अपने हर हरबे को इस्तेमाल करेंगे और बेहतरी करेंगे। अच्छा, आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, क्या नज़रिया है? किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? पार्टियां तो आपने देखी हैं, जिस तरह से आप समझते हैं कि 65-70 साल से आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है, यहाँ से आप बिलोंग करते हैं और बड़ा करीबी समझते हैं सबको, बरादरी के नाम पर वोट लिए जाते रहे, लॉलीपॉप्स दिए जाते रहे। अब आप समझते हैं कि जब आप मैदान में हैं, आप सामने आएंगे, नौजवान तो काफ़ी हद तक आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपके साथ निकल रहे हैं, तो क्या किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? लेबल हर तरफ है सर। देखें, हम इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहे कि कोई पार्टी हमें टिकट का यकीन दिलाए, हम अपने नज़रिए को चेंज करें और कूद जाएँ। हम इस इंतज़ार में हैं कि जैसे पहले 15-20 साल से यहाँ हो रहा है, जो वादे हम लोगों से कर रहे हैं। देखें, लोग निकलते हैं इलेक्शन से पहले 2 महीने 3 महीने, हम वो 80-90 दिनों से पहले नहीं, 2 साल 3 साल पहले निकले हैं और इस यकीन के साथ निकले हैं कि जो ये लोग हमें मसाइल बता रहे हैं या जो हम उनसे वादे ले रहे हैं या दे रहे हैं, जो भी पार्टी हमें इस चीज़ का यकीन दिलाएगी, पार्टी लीडरशिप यकीन दिलाएगी कि उनके पास इन मसाइल का हल है, हम उसे ज्वाइन कर रहेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास ये तो हमें 100% है कि हम किसी सूरत ये इसमें कोई ऐसा पोटेंशियल की कमी नहीं है या कोई भी सोच की कमी नहीं है कि हम इससे डिनाई करेंगे या इलेक्ट नहीं करेंगे। हर सूरत हम इसके अंदर कम्पीट करेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा, बड़ा शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी है और यहाँ आपके ऑफिस में बैठने उठने का बिल्कुल एक बादशाही किस्म का निज़ाम देखने में आया, एक बेहतरीन लग्जरी सिस्टम है। तो अभी से आपसे मिलना इतना मुश्किल है, लोग तो ये समझते हैं कि अगर इलेक्ट हुए तो फिर तो और मुश्किल नहीं हो जाएगा, कैसे वक्त दे पाएंगे? काफ़ी मुश्किल है। मैं उम्र तो इतनी नहीं है, लेकिन दरवेशी के जो पहले स्टेप्स हैं उनके ऊपर आ चुका, तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि दरवाज़े हर वक्त खुले ना। मेरे साथ कोई बड़ा, आपने देखा होगा, कोई प्रोटोकॉल सिस्टम है, यही दोस्त हैं, यही कैबिनेट है, यही टीम है जो सियासी शऊर और मेरे साथ जो मैचिंग जिनकी बनती है ज़हनीत की, वो साथ चलते हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल से मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि हमारे दरवाज़े खुलें, किसी किस्म का आप झिझक महसूस ना करें। हमारे हर वक्त हम 24 घंटे यहाँ पे ये भी हैं, मैं भी हूँ, तो अल्लाह के फजल से हम कोई ऐसा बैरियर नहीं इनके दरमियान और अपने दरमियान रखेंगे जिससे इन्हें ये फ़ील हो कि हम किसी भी किस्म की इनसे अपर क्लास में जाना चाहते हैं। जितने सियासतदान यहाँ से इलेक्ट हुए हैं, आवाम को मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाब दिखाए गए, मुख्तलिफ़ नए गेटअप के साथ, नए तरीका तर्ज के साथ, नए लालीपॉप आप कह सकते हैं, लेकिन आवाम को उनमें से कुछ भी नहीं मिला। आप भी अब इस इंडस्ट्री में आप आए हैं, क्या कहेंगे आवाम को? कोई एक नारा, कोई स्लोगन है आपका मुतासर करने के लिए? कोई तरीक़ाकार अपनाया कोई ख़ास? स्लोगन तो कोई ख़ास नहीं, लेकिन एक फ़िक्रा मेरे जहन में अक्सर आता है कि घर का फ़र्द ही घर को ठीक कर सकता है। तो हम इस इलाके में खेलें हैं, कूदें हैं, यहीं पे वक्त गुजरा है, तो समझते हैं मसाइल को, लोगों की साइकी को समझते हैं। लेकिन ये मुझे यकीन है कि इन मसाइल का हल भी है और इनका प्रॉपर वे आउट भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहन में वो सब कुछ है, वो पूरी तैयारी से हैं कि जब वक्त आएगा इंशाल्लाह हम इन्हीं लोगों को दिखाएंगे कि हम करने वाले लोग हैं, सिर्फ वादों तक नहीं। हमारा साहब, ये सुनना आवाम चाहेगी कि जब जो सियासतदान हैं, जब वो इलेक्शन कैंपेन में होते हैं तो करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, उस वक्त पैसे कहाँ से आते हैं? और जब आप किसी मसले के हल के लिए, लोग दादरसी के लिए जाते हैं, किसी मसले के हल के लिए जाते हैं, फलाही काम के लिए जाते हैं, इलाके के जो तमीराती काम है उनके लिए जाते हैं, तो फंड्स नहीं होते। वो पहले वाले पैसे कहाँ से आते हैं और दूसरे पैसे क्यों नहीं मिलते? देखें, सबसे पहले तो बदकिस्मती ये है, हमारे जो पुराने सियासतदान हैं, ये रीत उन्होंने कायम की है कि करोड़ों रुपए से आप इलेक्शन जीतें, क्योंकि जब आपका कंपटीटर या जो आपका मुखालिफ है, अगर वो अपने पैसों का ज़िया करके या पैसे लोगों पे लगा के इन चीज़ों का, हमारी ये बदकिस्मती ये भी है ना कि लोगों में इतना सियासी शऊर नहीं है कि वो इस चीज़ को नहीं समझते कि एक तरफ अगर कॉम्पिटेंसी है, उसके अंदर कोई कैपेबिलिटी है, वो उसको देखें। वो सिर्फ देखते हैं दूसरे का शशका देखते हैं, उसकी शान व शौकत, जैसे आपने कहा कि मेरा दफ्तर ऐसा है वैसा। सिर्फ डिसिप्लिन है,
सफाई को हम अच्छा देखते हैं, इसके ऊपर अमल पैरा भी रहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम किसी सूरत इतना कह सकते हैं कि जो हमारे मुखालफिन हैं ना फाइनेंशियली उनसे कम है, ना मेंटली उनसे वीक हैं, ना साइकोलॉजी हम वीक हैं। लेकिन ये और दूसरी नंबर पे देखें कि अगर किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट सरकारी ग्रांट वगैरह आती है, वो उसके जवाबदेह जो हैं वो नुमाइंदे ऊपर हैं, ये लीडरशिप है। जो इनके पास अपने हैं वो तो बेचारे, जो उनके पास वसाइल होते हैं वो तो लगाता ही, हर कोई बरोएकार लाता है जिससे वो अपनी जीत को यकीनी बनाए। मुल्क में जो तब्दीली आई है उसने अवाम को जो तारे दिखाए हैं वो पूरे मुल्क के सामने, आम आदमी का जीना बिल्कुल महाल हो गया है। अब ये देखें कि महंगाई की शरह किस कदर बढ़ गई है, तो वो भी एक तब्दीली है। हल्के में आप समझते हैं एक नई तब्दीली आने वाली है, तो क्या कहेंगे तब्दीली सरकार वो डिलीवर कर पाई जो उसे करना चाहिए था? क्या अवाम को एक मज़ीद तब्दीली की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से अभी ये सवाल जो है कबल अज़ वक्त है, वक्त देना चाहिए। अभी 2 साल पड़े, हमें कम से कम इनसे कोई ऐसी बाद में कंप्लेन नहीं सुननी कि वक्त नहीं दिया गया। वो आए हैं, हम पूरी उम्मीद करके हमें आए हैं, यकीन दिला के आए हैं। वक्त देना चाहिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी हमें पहले से ही कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए। वक़्त का इंतज़ार जो है ताहाल जो पाकिस्तानी है उनको करना होगा। महंगाई बढ़ती है तो बढ़ने दें, लेकिन पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि मुल्क शायद बेहतर होगा। हमाद जुल्फ़िकार अंसारी साहब, ये बताइएगा, नौजवान आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से करते हैं, आपके अखलाक की वजह से करते हैं, आपके अंदर जो पोटेंशल है मामलात को समझने का, मामलात को हल करने का, इस वजह से समझते हैं। हल्के के नौजवानों के नाम क्या पैगाम देंगे? चूँकि हर जो जितने भी पुराने सियासतदान हैं उन्होंने, पुराने सियासतदानों ने नए नौजवानों को काबू किया हुआ है, वो उनकी कैंपेन चलाते हैं। वोट तो देखें 60 साल वाले का भी वोट वही है और जो 19-20 साल के हैं उनका भी वही है। क्या पैगाम देंगे कि हल्के की तकदीर बदलने के लिए नौजवान किस तरह का रवैया अपनाएं? सोशल मीडिया आजकल काफ़ी एक्टिव है। अक्सर जब मैं कहीं मोबाइल चलाऊं तो उस पर जब मैं देखता हूं यूथ के हाथों में ये असला और वेपन्स और दूसरी गलत एक्टिविटीज़, बहुत अफसोस होता है। तो मैं पुरुमीद भी हूं, यकीन है अल्लाह की ज़ात पे, अल्लाह हमसे वो काम करवाएगा कि इनके हाथों में किताबें होंगी, इनके हाथों में तब्दीली के नारे होंगे, ये अपने मामलात ज़िंदगी को ठीक करेंगे, ना कि ये दूसरी गलत एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे। पूरी उम्मीद हूँ। अभी इंशाल्लाह कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन जो हमारे पहले नुमाइंदगान थे वो उनके ज़हनी पसमानदगी कहें कि वो इनको गलत इस्तेमाल करते रहें। ये सवाल का जवाब बड़ा सोच समझ के आपने देना है। वो ये है कि सियासत जो है वो थाना कल्चर के बगैर नहीं होती, और सियासतदानों ने कौम को जितना थाना कल्चर में उलझाया हुआ है, पकड़ो छुड़ाओ, इस अंदाज़ में जिस तरह से वो ज़हनी गुलाम बनाया हुआ है अपने हलके के अवाम को, आप समझते हैं थाना कल्चर के बगैर सियासत चल सकती है? आप अगर इलेक्ट होते हैं, अवाम आपको मुंतखब करते हैं, तो क्या थाना कल्चर जो है, जिस तरह का थाना कल्चर बना हुआ है, सियासी थाना कल्चर जो है ख़त्म होगा, अवाम की इससे जान छूटेगी? ये बड़ा थ्रेट है कि अगर वोट ना दिया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप समझते हैं अवाम को इससे निजात? लेकिन सबसे पहले तो कोई जो इंस्टीट्यूशन है या कोई कम्यूनिटी है, वहाँ पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो ये कोई थाना या पुलिस हमारी ही है, किसी और की तो है नहीं, बुरे नहीं है। लेकिन इनके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो इनकी बैक करते हैं, वो हमारे इलाके के कुछ चौधरी साहबान हैं, यहाँ के कुछ नुमाइंदे हैं बल्दियाती, जो इन लोगों की पुश्तपनाही करके इन्हें गलत इस्तेमाल करते हैं। मेरे वो फिंगर टिप्स पे हैं। वक़्त आएगा जब हम इंशाल्लाह इनके साथ वक्तन फ़वक्तन निबड़ेंगे इंशाल्लाह। तो कुछ ख़ास प्लान्स हैं आपके ज़हन में तरक्की के हवाले से, हल्के में बेहतरी के हवाले से? जो महरूमियाँ हैं लोगों ने देखी हैं इतने सारे दौर में, यकीनन लोग अगताए हुए हैं। मैंने आपको बताया कि लोग जो है ना मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर गुलामी का शिकार हैं। लोग निकल नहीं पा रहे उस चक्रव्यूह से, उस जिससे जकड़ा हुआ है लोगों को, उस वो सोच जो बनी हुई है वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। आप समझते हैं कोई है कुलिया आपके पास कि अवाम जो है उस गुलामी से भी निकले और एक नया दौर जो है वो इलाके में देखें? देखिए, मेरे दिमाग में एक स्केच तो बना है, मंशूर भी हमारे पास है। वक्त आने पे मंशूर भी इन लोगों को बताऊंगा, जैसे ही इलेक्शन कैंपेन्स जो हैं वो प्रॉपरली हम करेंगे। उसके अलावा अभी वक्त नहीं है मेरे ख़्याल से। जब माहौल बनेगा तो इंशाल्लाह हम अपना पूरा वे आउट, पूरा लेआउट और मंशूर और स्केच इन्हें समझाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम बगैर सोचे समझे निकल आएँ। दिमाग में सारे रास्ते हैं जो मंजिल की तरफ जाते हैं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब पर्दे हटेंगे लोगों को नज़र आएंगे। मुकाबला काफ़ी टफ देखने में आएगा, या आप समझते हैं कि वो हमाद जुल्फ़िकार अंसारी जो इस वक्त नौजवानों के दिलों की धड़कन बना हुआ है, आवाम उसे बड़े फर्स्ट स्टेप पे जो है कबूल करेगी? छोटी सी मेरी ज़िंदगी है, उम्र इतनी नहीं है, लेकिन मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे फ़ेज़ देखे हैं जो उम्र गुजरने के बाद देखे जाते हैं। जितने फ़ेज़ गुजरे हैं उसके अंदर मैंने अल्लाह पे तवक्कल किया है। मजाक बना, तमाशे बनाए गए,
लेकिन जो फेजेस गुजरे हैं अल्लाह ने सुरखरू किया है। अभी भी मुझे अल्लाह की ज़ात पे ही तवक्कुल है और किसी पे कोई किसी किस्म का भरोसा नहीं। तो अल्लाह ही इंशाल्लाह यहाँ से लेके निकलेगा। मैं ये समझता हूँ कि मुझे अगर अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहा तो मेरा कोई मुखालिफ नहीं। कोई बंदा मुतासर किया किसी ने आपको सियासत में, किसी को आइडियल समझते हैं, कुछ समझते हैं कि इस आइडियोलॉजी पे काम किया जाए तो हल्के भी बेहतर हो सकते हैं, बल्कि मुल्क की सियासत जो है उसमें तब्दीली आ सकती है? मैं हज़रत उमर से बहुत इंस्पायर हूँ, पढ़ता रहता हूँ। लाइब्रेरी भी घर में छोटी सी बनाई हुई, तो उनके मामला देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उन पर बहुत गौर करता हूँ, उन्हें आइडियलाइज़ भी करता हूँ। आवाम आपको देख रही है, सुन रही है, कोई इलेक्शन से कबल कोई पैगाम दें? देखें जी, सबसे पहले तो आप इनकी किसी किस्म की जो कैंपेन्स के अंदर वो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनके ऊपर मत जाइएगा। नज़रियाती देखिएगा कि इनकी क्या थॉट्स हैं और वक्त का इंतज़ार करें। हम अपने सारे मंशूर के साथ आपके सामने यहाँ होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आपके इलाके के लिए बेहतरी से बेहतर जो हो सका वो करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आप हमाद ज़ुल्फ़िकार अंसारी की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि इलाका का जो सियासी माहौल है उसे बिल्कुल तब्दील करने की ज़रूरत है। जैसे कि नौजवान नस्ल जो है वही मुल्क मिलत का सरमाया है, वही फ्यूचर है, तो क्यों ना जो कमांड है उनके हाथ में दी जाए और उन्हें बेहतर से बेहतरीन करने की जो है वो मौका फ़राहम किया जाए। तो हल्का 110 और PP 117 में हमाद ज़ुल्फ़िकार अंसारी जो है वो MPA का इलेक्शन जो है वो लड़ने जा रहे हैं। उनका अपने अवाम के नाम पैगाम है कि जिस तरह से वो एक रस्मी सियासत के आदी हो चुके हैं उससे बाहर निकलें। तो उनका यह कहना है कि सियासत को नहीं बल्कि रस्मी सियासत को तब्दील करने का वक्त है। नौजवानों के नाम उनका यह कहना है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत पोटेंशियल उनमें। PP 117 में अपनी काबिलियत के जोहर दिखाएं और बेहतरीन अंदाज में सामने निकलें और एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब करें जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि हल्के के लिए बेहतरीन और मौजू साबित होगी। देखते रहिए अली गौहर ऑफिशियल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।